रतलाम में दृश्यम फिल्म से भी ज्यादा विभत्स, डरावना और रोंगटे खड़े करने वाला हत्याकांड सामने आया है। रविवार शाम को कनेरी रोड पर स्थित विद्यावासिनी कॉलोनी में एक फर्श के नीचे से जोनी ग्लाव से देखकर सभी के हाथ फूल गए। पुलिस ने एक महिला और 4 और 7 साल के 2 बच्चों के शव बरामद किए हैं। इन बच्चों और उनकी मां को इन्हीं के पिता ने कुल्हाड़ी से मार डाला, फिर अपने ही घर में फर्श के नीचे गाड़ दिया। इसके बाद ये आदमी इसी घर में आराम से पिछले 2 महीने से रह रहा था। इस जघन्य घटना का पता तब चला जब पुलिस को परिवार के गायब होने और हत्या की सूचना मिली। जांच में पुलिस को सनसनीखेज तथ्य दिखे तो पुलिस ने गुपचुप तरीके से जांच की और मकान में खुदाई की योजना बनाई। रविवार शाम करीब 6 बजे एसपी अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में शहर के थाना प्रभारी, भारी पुलिस बल, एफएसएल अधिकारी मौके पर पहुंचे। यहां सोनू पिता राजेश तलवाड़ा के मकान में घुसकर खुदाई की। जमीन के नीचे से एक नहीं 3 लाशें निकली। इनमें से एक शव इसकी दूसरी पत्नी निशा तलवाड़े का है। इसके अलावा 4 साल के मासूम बच्चे और 7 साल की नन्ही बच्ची का भी शव बरामद किया गया। लगभग 2 महीने से ये वहीं खा पी रहा था। प्रारंभिक जांच के अनुसार सोनू ने ही करीब 2 महीने पहले इन लोगों की हत्या की थी। सोनू रेलवे में काम करता था और निशा से उसकी दूसरी शादी थी। विवाद के बाद करीब 2 महीने पहले से पत्नी और बच्चे नहीं दिख रहे थे। वहीं दूसरों से बहाने बनाता रहा, जबकि हकीकत में उसने तीनों की हत्या करके अपने साथी बंटी केतवात की मदद से गड्ढे खोदकर तीनों की लाश को घर में ही छुपा दिया। इस घर में रह रहा था और खा पी रहा था। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस की जांच जारी है। अभी तक पुलिस ने आधिकारिक रूप से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। थाना डीडी नगर के अंतर्गत एक आज बहुत ही गंभीर घटनाक्रम प्रकाश में आया है। इसमें एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी एवं 2 मासूम बच्चों की हत्या की गई है। ये सूचना प्राप्त होने पर एक उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और पुलिस के द्वारा उसमें पूछताछ में ये तथ्य सामने आए हैं कि लगभग 1.5-2 महीने पहले इसके द्वारा अपने घर पे ही अपनी पत्नी एवं 2 बच्चों की हत्या कर दी गई थी। उस हत्या के लिए इसने कुल्हाड़ी का उपयोग किया था और कुल्हाड़ी से वार करने के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो इसने अपने एक मित्र को फ़ोन किया कि किस तरह से घर में ही गड्ढा करके और तीनों लाशों को दफना दिया जाए। इसके द्वारा उसमें सफलता भी प्राप्त कर ली गई थी कि इसने शांतिपूर्वक अपने मित्र की सहायता से तीनों लाशों को दफना दिया था। और लगभग जब ये गोपनीय सूत्रों से इस तरह की सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला एवं 2 बच्चे घर पर नहीं दिख रहे हैं काफ़ी समय से, तो फिर इस मामले की जांच पुलिस ने आज सुबह शुरू की और गहनता से जांच करते हुए लगभग 7-8 घंटे में इस मामले का खुलासा हुआ। और जब इस चीज़ की सूचना जब इसने स्वीकार किया और सूचना दी कि कहाँ पर शवों को दफनाया गया है, तो फिर वैधानिक तरीके से कार्रवाई करते हुए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एफएसएल अधिकारी एवं अन्य जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ जो गस्टेड ऑफिसर्स की एक टीम गठित करके थाना प्रभारी और थाना डीडी नगर का स्टाफ को यहाँ पर भेजते हुए जो उस स्पॉट को, जैसा कि मुलजिम ने बताया कि जहाँ पर उसने दफनाया होना उसके द्वारा बताया गया, उस स्थान को खोदा गया और वहाँ पर 3 शव बरामद हुए हैं। आगे इसमें पीएम रिपोर्ट्स आएंगी। पीएम की जो रिपोर्ट के बाद साथ में डीएनए एनालिसिस के बाद शिनाख्त 100% कंफर्म होगी। परंतु अभी जो शवों के पास से शवों के पहने हुए जो कपड़े समझ में आए हैं, जो अन्य चीज़ें हैं, उससे देख के लग रहा है कि ये उसी के परिवार के जो बीवी और 2 बच्चे हैं। प्रोफाइल क्या है आरोपी का? प्रोफाइल क्या? आरोपी लगभग 33-34 साल का है और ये अपने आप को रेलवे में गैंगमैन होना बता रहा है। इस चीज़ की वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। अभी उस एंगल पे पूरा वेरीफाई नहीं किया गया है, परंतु इसके द्वारा जो बताया गया है कि ये रेलवे में कार्यरत। वजह जो इसके द्वारा बताई गई है प्रारंभिक पूछताछ में, वो पारिवारिक कलह और लगातार पिछले 5-7 माह से इनके बीच में आपसी जो कलह और झगड़ा बढ़ जाने के कारण एक तात्कालिक घटना इसके द्वारा बताया गया है। परंतु हम लोग आसपास के लोगों से भी पूछताछ करेंगे, इनके अन्य परिवारजनों से भी पूछताछ करेंगे। ये इनके द्वारा जो बताया गया है कि ये इसकी पहले भी एक शादी हो चुकी है जिससे कि वो अलग रहने लगा है और एक मेंटेनेंस का प्रकरण भी इसका चल रहा है। मेंटेनेंस इसके द्वारा दिया जाता है। इसके आरोपी के बताए अनुसार ही ये उसकी दूसरी पत्नी है जिससे उसके 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों की उम्र क्या है सर? दोनों बच्चों की उम्र, एक बालक है जो 7 साल का था और एक बालिका है जो लगभग 3.5-4 साल की है। किस तारीख को हत्या की थी सर इसने? तारीख के बारे में आरोपी अभी स्पेसिफिक नहीं बता पा रहा है इन्फॉर्मेशन। उसकी हम लोग डिटेल और निकालेंगे और सारी चीज़ों से स्पेसिफिक डेट तक आएंगे। अभी वर्तमान में उसके द्वारा इतनी ही जानकारी। आपके अभिनंदन क्षेत्र में विबोध प्री स्कूल एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1, KG2, डे केयर। हमारा पता है विबोध प्री स्कूल 51 साई विहार कॉलोनी, गेट नंबर 1, अभिनंदन नगर, साई मंदिर के सामने, मंदसौर। 499268336669 7000702857 62635111